नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी करने वाले पत्थरबाज अब सेना को कर रहे हैं सेना के शौर्य को सलाम करते नजर आ रहे हैं। जो पत्थर हाथों में उठा रहे थे अब वो वर्दी थामने को है तैयार। आखिर कैसे, कौन है जनरल डीपी पांडे जिन्होंने आतंकियों को ला दिया है मुख्य धारा में। दूसरी बड़ी अपडेट, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में हिंसा भड़काना चाहते हैं आतंकवादी, रेड के बाद एनआईए का ताबड़तोड़ हुआ खुलासा। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, मोहाली में सिख फॉर जस्टिस ने जिम्मेदारी हुआ भीषण हमला, कई 2 संदिग्ध 80 मीटर पे धमाके किए थे। चौथी बड़ी अपडेट, श्रीलंका में हालात बेहद बेकाबू, मोदी से विपक्ष ने मांगी मदद, अब तक 5 से ज़्यादा लोगों 10 के करीब लोगों की मौत, प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा, आपातकाल लगा देश भर में, हालात बद से बदतर हो गए हैं, कई जगहों पर आगजनी, ये हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, चीन में कोरोना से हाहाकार मच चुका है। जी हाँ, लाखों लोग जो है वो घरों में फिर से हुए कैद। वहीं अगली अपडेट, जहाँ यूक्रेन को एक बार फिर से बड़ी मदद अमेरिका ने किया ऐलान, बाइडन ने $40 अरब के पैकेज को मंजूरी दे दी है, रूस को ये बड़ा झटका है। वहीं आपको बता दें, विजय दिवस पर पुतिन के ऐलान के बाद जेलेंस्की ने किया ऐलान, बोले हम 2 विक्ट्री डे मनाएंगे, किसी भी कीमत पे रशिया को हराएंगे, तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा मामला भी पहुंचा कोर्ट, शाही ईदगाह को ढहाने की चलेगा बुलडोजर, वो भी बड़ी खबर। वहीं कुतुब मीनार का नाम बदल विष्णु स्तंभ किए जाने के हिंदुत्ववादी संगठनों ने की मांग। तो एक एक करके खबरें फटाफट अंदाज में बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, कश्मीर बदल रहा है। बदलते कश्मीर में पत्थरबाजों ने सेना के सर को किया सलाम और वर्दी थामने को लालायित दिख रहे हैं आतंकी। दरअसल आपको बता दें, एक समय था जब कश्मीर के युवा सेना की गाड़ी या वर्दी पहने किसी जवान को देखते ही हाथों में पत्थर उठा लेते थे, और अब उन्हें लग रहा है कि साल ओढ़ते हैं, टोकन ऑफ लव दे रहे हैं, और जब किसी सैन्य अफसर का तबादला होता है तो उनकी गाड़ी का खींचकर बाकायदा विदाई भी देते हैं। और ये बदलाव कोई रातों रात नहीं आया है, बल्कि इनके पीछे सेना का कश्मीर में आम लोगों के साथ बढ़ता संवाद और आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर के लोगों को सरकार के प्रति बढ़ता विश्वास है। आम लोगों और सेना के बीच बढ़ती नज़दीकी के ताज़ा मामला श्रीनगर में सोमवार को देश के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित और सैन्य कोर चिनार 15 कोर को देखने को मिला। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे के चिनार कोर के सीओसी के पद से तबादले होने पर कश्मीर के युवाओं ने उन्हें टोकन ऑफ लव के रूप में हाथ में बना कश्मीरी शाल भेंट किया, और एक सादे समारोह में युवाओं ने एक साल लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे के ओढ़ाया, और इस साल पर एक दिल बना था जिसका साथ लिखा था कि टोकन ऑफ लव, और नीचे लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे का नाम लिखा था, और साथ ही चिनार के पेड़ का पता बनाकर कढ़ाई की गई थी। तो ये एक बड़ी खबर, आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं जहां डीपी पांडे को चिनार कोर से विदा किया गया, तो फूलों से सजी उनकी गाड़ी खींचने को लालायित दिखे वो पत्थरबाज जो कभी हाथों में पत्थर उठा रहे थे युवा, अब वो सेना की वर्दी और सेना के सर को सलाम कर रहे हैं, और इसी सेना की वर्दी को भी अब वो पहनना चाहते हैं। तो युवाओं का जो बदलते कश्मीर को देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। हम चलते हैं एक और अपडेट, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में हिंसा भड़काना चाहते थे आतंकवादी, रेड के बाद एनआईए का ताबड़तोड़ खुलासा। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि नई दिल्ली, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा भड़काने के लिए टेरर फंडिंग के मामले की जांच कर रही है। एनआईए ने सोमवार को दाऊद इब्राहिम गिरोह से कथित तौर पर जुड़े मुंबई और मीरा रोड परिसर में कई ठिकानों पर तलाशी ली गई थी। यूपीए के तहत गिरफ्तार दाऊद के छोटे भाई इकबाल कासकर द्वारा कथित खुलासे के बाद सुबह छापेमारी शुरू हुई। एनआईए ने कहा है कि मुंबई में 24 स्थानों और आसपास के मीरा रोड, भयंदर आयुक्तालय में 5 स्थानों पर तलाशी ली गई है। पूछताछ में दाऊद की दिवंगत बहन हसीना पारकर के बेटे और दाऊद के सहयोगी छोटा शकील के बहनोई सलीम फ्रूट शामिल थे। एनआईए के मुताबिक डी कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क ने दाऊद इब्राहिम और उनके सहयोगी हाजी अनीस, छोटा शकील, जावेद पटेल और टाइगर मेमन से जुड़े आतंकवादी शामिल हैं।
तो दोस्तों ये ताबड़तोड़ कार्रवाई NIA ने की है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, श्रीलंका में हालात बद से बदतर, हिंसा और आगजनी में अब तक 10 से ज़्यादा लोगों की हुई मौत, नेताओं के भी घर फूंक रही जनता, PM के इस्तीफे देते ही हिंसा और बढ़ोतरी, इमरजेंसी के बीच सांसद की मौत समेत 10 बड़ी खबर। वहीं विपक्ष ने PM मोदी से मांगी मदद। श्रीलंका में सोमवार को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे इस्तीफा देते हिंसा और तेज हो गई है। बीते कई हफ्तों से यहाँ हालात काबू से बाहर हो गए हैं। अलग अलग जगहों पर हुई झड़पों में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है और 200 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सत्ताधारी पार्टी के सांसद अमरकीर्ति अतुर्कोलाव ने पहले एक 27 साल के शख्स की जान ले ली और फिर खुद को गोली मार खुदकुशी कर ली। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि जो जनता है वो नेताओं के घरों को फूंक रही है। यानी जनता को ये लग रहा है कि श्रीलंका को लूटने और श्रीलंका को बर्बाद करने में इन नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। यही कारण है कि आपको बता दें, श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के घर के बाहर लगभग हज़ारों आर्मी के जवानों को, सेना के जवानों को तैनात कर दिया ताकि जनता, गुस्साई जनता जो है इन दोनों लुटेरे भाइयों पर ही न टूट पड़े। विपक्ष जो है वो मोदी से मांग कर रहा है, यानी दुनिया से मांग कर रहा है, मोदी से, भारत से भी मांग कर रहा है कि तमाम खाने पीने की वो चीज़ें जो है भारत मुहैया कराए ताकि इन लोगों का पेट भर सके और जो हिंसा और आगजनी है थोड़ी कम हो सके। दुनिया से मदद मांग रहा है अब श्रीलंका। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, आपको बता दें, सिख फॉर जस्टिस ने ली मोहाली हमले की जिम्मेदारी, हिमाचल में भी ब्लास्ट की दी धमकी। दरअसल पंजाब के मोहाली में हुए ग्रेनेड हमले के पीछे खालिस्तान समर्थक का नाम आ रहा है। इस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तान की मांग करने वाले सिख संगठन सिख फॉर जस्टिस ने ली है। यह भी जानकारी सामने आई है कि सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरवंत पंत सिंह पन्नू ने पंजाब में हुए हमले के बाद हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे हमले की धमकी दी है। पन्नू की ओर से हमले की जिम्मेदारी लेने के बाद पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा और चाक चौबंद की जा रही है। पन्नू की ओर से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को धमकी दे दी गई है। आपको बता दें, ऐसा मामला शिमला में भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि सिख समुदाय को उकसाया ना जाए। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को कहा है कि मोहाली में पंजाब पुलिस की खुफिया इकाई के मुख्यालय में हुए धमाके की जाँच की जा रही है। उन्होंने इस पर भी जोर दिया और कहा है कि राज्य में शांति भंग करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मान ने अपने आवास पर पुलिस महानिदेशक सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को एक बैठक बुलाई और घटना पर रिपोर्ट मांगी है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, यूक्रेन को एक बार फिर बड़ी मदद देगा अमेरिका। बाइडेन ने $40 अरब के पैकेज को दी मंजूरी। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को $40 अरब की सहायता देने वाला प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर उसे मंजूरी दे दी है। अमेरिका यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की ऋण देने की इस नीति के कारण द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी को हराने में मदद मिली थी। यूक्रेन को दी जाने वाली इस आर्थिक मदद को अमेरिका के रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही पार्टियों ने नेताओं ने अपनी ही स्वीकृति प्रदान कर दी है। अमेरिकी कांग्रेस ने रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अमेरिका की ओर से यूक्रेन को $40 अरब की सैन्य और मानवीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने कांग्रेस से $33 अरब की राशि उपलब्ध करने का अनुरोध किया था। अमेरिका के इस कदम को 9 मई को विजय दिवस परेड के दौरान रूस द्वारा किए गए शक्ति प्रदर्शन के जवाब के रूप में देखा जा रहा था। हम चलते हैं एक और अपडेट, श्रीलंका हिंसा, सरकार समर्थकों ने प्रदर्शनकारियों पर किया अटैक, 20 से ज़्यादा लोग घायल। तो दोस्तों लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोग जो है भिड़ते नजर आ रहे हैं। एक और अपडेट, चीन में कोरोना को लेकर हाहाकार, घरों में कैद हुए लाखों निवासी, ऑनलाइन सामान डिलीवरी पर भी लगी रोक। चीन के शंघाई शहर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन को और भी सख्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश की ज़ीरो कोविड पॉलिसी को असर दोगुना करने को कहा है, जिसके चलते लाखों की संख्या में लोग अनिश्चित काल के लिए घरों में कैद हो गए हैं। शंघाई से बेहद परेशान कर देने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, जिनमें लोग PTI किट पहने कर्मियों और पुलिस अधिकारियों के साथ झड़प करते दिख रहे हैं। इन लोगों को जबरन सरकार के क्वारंटीन केंद्रों में लाया जा रहा है और लोगों में सरकार को लेकर काफ़ी गुस्सा भी है। नए मामलों में पहले के मुकाबले कमी देखने को मिली, लेकिन फिर भी प्रतिबंधों में तनिक भी ढील नहीं दी जा रही है। स्थानीय अधिकारी वायरस की कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नई सख्त पॉलिसी के तहत जिन लोगों का टेस्ट नेगेटिव आ रहा है उन्हें भी सरकारी क्वारंटीन केंद्रों में बंद किया जा रहा है।
सोशल मीडिया पोस्ट और स्थानीय सरकार के ऑनलाइन वायरल होते नोटिस के मुताबिक शहर के कई हिस्सों में पूरी इमारतों को ब्लॉक कर दिया गया। लोगों को मजबूरन घरों में रहने को कहा गया है और एक पॉजिटिव केस मिलने पर सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आई, जहां विजय दिवस पर बोले पुतिन, रूस को यूक्रेन से खतरा। जेलेंस्की बोले जल्द ही मनाएंगे 2-2 विक्ट्री डे। दरअसल रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 1945 में नाजी जर्मनी की हार में तत्कालीन सोवियत संघ की भूमिका रेखांकित करने वाले विजय दिवस के मौके का इस्तेमाल सोमवार को यूक्रेन में अपने युद्ध को एक बार फिर से सही ठहराने के लिए किया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने विजय दिवस के संबोधन में कहा है कि उनका देश अंततः रूस को हरा देगा। यूक्रेन जल्द ही 2 विजय दिवस मनाएगा। यूक्रेन एक तो अपना विजय दिवस और दूसरा इस जो संकट काल आया है रूस का, उसका विजय दिवस मनाया जाएगा। हालांकि रूस का कहना है कि अभी यूक्रेन पे हमने तो वो पावर का इस्तेमाल ही नहीं किया, अभी तो हम केवल 5% पावर जो है यूक्रेन पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम 20% और इस्तेमाल कर दिए तो ऐसी तबाही मचेगी कि 24 घंटे के अंदर यूक्रेन घुटने टेक देगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें अब बड़ी खबर, देश में हिंदू भी कहलाएंगे अल्पसंख्यक। कुछ राज्यों में माइनॉरिटी का टैग देने पर विचार कर रहा केंद्र सरकार। आने वाले समय में इस बात की संभावना है कुछ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यकों का दर्जा मिल जाए। दरअसल केंद्र सरकार राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ एक व्यापक परामर्श शुरू करेगी ताकि एक याचिका की जांच की जा सके। आपको बता दें, हिंदुओं को उन राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है जहां उनकी संख्या अन्य समुदाय की तुलना में कम है। मौजूदा समय में देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां हिंदुओं की संख्या बेहद कम है, मसलन लद्दाख, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय सहित कई ऐसे राज्य जहां कहीं ईसाई तो कहीं बौद्ध, कहीं मुस्लिम, कहीं पारसी, कहीं सिख, कहीं जैन, ये सारे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है, अब कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की उठी मांग। हिंदू संगठनों ने किया जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली में हिंदू संगठन महाकाल मानव सेवा के सदस्यों ने कुतुब मीनार के पास विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने कुतुब मीनार का नाम बदल कर विष्णु स्तंभ करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें, ये बड़ी खबर निकल के आई है। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने इन तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन दिल्ली में हिंदू संगठन महाकाल मानव सेवा दल के सदस्यों ने, ये संगठन जो है महाकाल मानव हिंदू संगठन है, जिसके लोगों ने बड़े पैमाने विरोध प्रदर्शन किया और कुतुब मीनार को हिंदू विष्णु स्तंभ रखने की मांग की है। तो ये चीज़ जो है एक बड़ी खबर आई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, वाराणसी की तर्ज पर अब श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह के भी सर्वे की मांग। मथुरा कोर्ट में वकील ने लगाई अर्जी, 1 जुलाई को होगी सुनवाई। दरअसल वाराणसी ज्ञानवापी परिसर की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह का सर्वे कराने के प्रार्थना अदालत से की गई है। ठाकुर केशवदेव जी आदि बनाम शाही ईदगाह मामले में वाद दायर करने वाले महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में इस आशय के प्रार्थना पत्र दिया है। इसके साथ ही वाराणसी सब संबंध में अदालत ने अपनी प्रति लगाई है। बताया जा रहा है कि एक अर्जी 1 जुलाई को सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें, एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने पहले एक याचिका दायर की जिसमें श्री कृष्ण जन्मस्थान की 14 एकड़ ज़मीन की ईदगाह अवैध कब्जे हटाने का अनुरोध किया गया है। यानी अयोध्या तो झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद है तो मथुरा में शाही ईदगाह पर बुलडोजर चलाने की बारी है। बोलो जय जय श्री राम। हम चलते हैं एक और अपडेट। गुवाहाटी में बोले अमित शाह, असम के 13 जिलों से हटा आपसा, बाकी जिलों में भी जल्द हटाएंगे। देश में बढ़ रही है शांति की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय असम के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार 1 साल पूरा होने पर गृह मंत्री ने गुवाहाटी की एक रैली को संबोधित किया। संबोधन से पहले शाह ने असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर का अवार्ड भी दिया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि असम पुलिस और राज्य की जनता को बधाई दी। शाह ने कहा है कि असम की जनता और असम पुलिस को बधाई देता हूं। आज राष्ट्रपति का चिन्ह असम पुलिस को मिला।
यह सम्मान पाने वाले असम पुलिस को 10 पुलिस फोर्स है। असम शांति की तरफ बढ़ रहा है। असम के 13 जिलों से आपसा हटा लिया गया है। बाकी जिलों में हम ये कानून को हटाएंगे और सरकार के साथ साथ शांति स्थापित करने का काम भी कराएंगे। तो अमित शाह ने ज़बरदस्त तरीके से गरजे हैं। एक और अपडेट लेते हैं। शाहीन बाग में बुलडोज़र रोकने वालों पर चलेगा बुलडोज़र। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, जिन्होंने शाहीन बाग में बुलडोज़र के सामने आकर खड़े हो गए थे और अपने बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा कर लिया था। यही कारण है कि अब ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, जहां पर शाहीन बाग में बैठे अमानतुल्लाह के खिलाफ मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब उनके खिलाफ भारी विरोध देखने को मिल रहा है। अमानतुल्लाह पर FIR दर्ज करने की मांग तो कल से ही उठ रही थी, लेकिन आज अमानतुल्लाह के खिलाफ FIR दर्ज हो उठा है। तो दोस्तों, अब गृह मंत्री अमित शाह ने इसका इलाज कर दिया। मांग तो यहाँ तक उठ रही है कि जिन्होंने बुलडोज़र रोका है उनके घरों पर बुलडोज़र चलना चाहिए। तो ये मांग जो है उठने लगी है। अब इससे आप कितना सहमत, आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, महाराष्ट्र में खुलेगा योगी का दफ्तर। जी हाँ, आपको बता दें, प्रवासी भारतीयों को लेकर CM योगी आदित्यनाथ जो है वो कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो अपना दफ्तर महाराष्ट्र में खोलने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर इससे होगा क्या है पूरा मामला, ज़रा ये भी समझ लीजिए। दरअसल आपको बता दें, यूपी सरकार जो है वो महाराष्ट्र में प्रवासी भारतीयों के लिए, यानी जो उत्तर भारतीय हैं, उनको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना हो और इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए जो है CM योगी आदित्यनाथ मुंबई में एक दफ्तर खोलेंगे, ताकि यूपी सरकार जो है मुंबई में रह रहे लोगों से बातचीत कर सके, उनसे कनेक्शन कर सके और किसी तरीके कोई दिक्कत ना हो। यूपी के मुंबईकरों के लिए CM योगी ने बड़ा फैसला किया और मुंबई में नौकरी, व्यवसाय, कामगार की सहूलियत और उनके हितों की रक्षा के लिए योगी का दफ्तर बनेगा। मुंबई में भी यूपी सरकार के प्रस्तावित दफ्तर में होगा। इसके साथ ही यूपी वासियों के लिए राज्य में बिजनेस एनवायरनमेंट और व्यवसाय प्रोत्साहन के आइडियाज़ भी तैयार करने का फैसला किया जाएगा। वहीं यूपी का दफ्तर असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों के हितों की रक्षा में भी काम करेगा और फैसला CM योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर किया गया है। तो यूपी में अब महाराष्ट्र